नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के उस युग पुरुष को जानेंगे जिसने भाषा, समाज और राष्ट्र के लिए अपने शब्दों से क्रांति की और वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनकी प्रेरक जीवन यात्रा और साहित्यिक योगदान जिसने हिंदी भाषा और संस्कृति को नई दिशा दी पर बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम एक ही वीडियो में जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का संपूर्ण साहित्यिक परिचय, जिसमें काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, यात्रा वृत्तांत इत्यादि जानकारियां समाहित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में क्षय रोग के कारण काशी में हुई। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र और इनके पिता का उपनाम गिरधर दास या गिरधारन था। इनकी माता पार्वती देवी, पत्नी मन्ना देवी या मनु देवी, पुत्री विद्यावती और इनके गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है कवि वचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगनीज, जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका 1874 ईस्वी में भी संपादित की। इन्होंने रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं की। इनकी उपाधियां हैं भारतेंदु, अजात शत्रु, नवजागरण का वैतालिक। अब हम इनके सृजित साहित्य को देखेंगे, जिनमें प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं भक्ति सर्वस्व, सुमनांजलि, मधुमुकुल, सतसई श्रृंगार और वेणुगीत। इनके प्रमुख निबंध हैं सुलोचना, परिहास पंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती, मदालसा। और इन्होंने नाटक निबंध हिंदी नाटकों पर लिखा गया इनका प्रथम आलोचनात्मक निबंध ग्रंथ है। अब हम इनके प्रमुख नाटकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके मौलिक नाटकों की चर्चा करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी। इनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। और पूर्ण प्रभा या चंद्र प्रभा नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा। इनकी कहानी है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इनके पुरातत्व या ऐतिहासिक लेख हैं कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, महाराष्ट्र देश का इतिहास या अग्रवालों की उत्पत्ति। इनका यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, वैद्यनाथ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। और इन्होंने समस्या पूर्ति में लिखा प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियां दुखियां नहीं मानती हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, भारतीय नव उत्थान के प्रतीक, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल को बीज मंत्र मानने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र 18वीं सदी के कलकत्ता के प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज थे। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्त थे। उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं की तथा काशी में कविता वर्धिनी सभा 1870 ईस्वी, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी, तदीय समाज 1873 ईस्वी में स्थापना की। कविता वर्धिनी सभा के माध्यम से भारतेंदु ने नए कवियों को प्रोत्साहित किया तथा पेनी रीडिंग क्लब में लेख पाठ होता था। इस क्लब में पढ़े गए लेख हरिश्चंद्र मैगनीज में छपते थे। तदीय समाज की स्थापना के समय से उन्होंने वैष्णव धर्म और ईश भक्ति तथा गोरक्षा प्रचार, मदिरा मांस को भी रोकने का प्रयत्न किया। इसी समाज में भगवत तोषणी नामक पत्रिका भी प्रकाशित की, जो कुछ समय बाद बंद हो गई। यह पत्रिका धार्मिक थी। वर्तमान समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र की 69 छोटी बड़ी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इनमें प्रमुख काव्य ग्रंथों की कविताओं के शीर्षक निम्नलिखित हैं: दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, विजयनी विजय, पताका या बैजंती, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बंदर सभा, उर्दू का स्यापा, समधिन मधुमास, नए जमाने की मुकरी, बकरी विलाप, वर्षा विनोद,
बसंत होली, भारत भिक्षा, रिपुनाष्टक, मूक प्रश्न, जातीय संगीत, पुरुषोत्तम पंकज, अपवर्ग पंचम, भक्ति सर्वस्व, तन्मय लीला। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ टिप्पणी देखेंगे। 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि पत्र के द्वारा पंडित रामेश्वर दत्त व्यास के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु को नवजागरण का वैतालिक कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक 1869 ईस्वी में प्रकाशित और पावस कवित्त संग्रह नामक का संपादन किया, जिसमें श्रृंगारपूर्ण रचनाओं की प्रधानता है। उन्होंने अपनी खड़ी बोली की रचनाओं को कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले भारत मित्र पत्र में प्रकाशनार्थ भेजी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में कालचक्र की भूमिका में लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन एवं कृतित्व पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। चंद्रास्त्र, जिसे रमाशंकर व्यास ने लिखा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, जिसे राधा कृष्णदास ने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रजरत्न दास, भारतेंदु और अन्य सहयोगी, किशोरीलाल गुप्त, प्यारे हरिश्चंद्र, प्रतिभा अग्रवाल, भारतेंदु और अन्य सहयोगी, किशोरीलाल गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र शीर्षक, ज्ञानचंद्र जैन। भारतेंदु कला, इसके लेखक ब्रजरत्न दास द्वारा संपादित पुस्तक है ये। भारतेंदु ग्रंथावली, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित। भारतेंदु नाटकावली, श्याम सुंदर दास। भारतेंदु समग्र, हेमंत शर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने 1920 ईस्वी में चिंतामणि निबंध संकलन में भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से निबंध लिखा। रांगे राघव ने भारती का सपूत शीर्षक से भारतेंदु के जीवन पर उपन्यास लिखा। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, भारतेंदु कर गए भारतीय वीणा का निर्माण, यह अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, बनारस की जमीन पर नवाजा है जिसकी पायबोसी, अदब से जिसके आगे चरख ने गर्दन झुकाई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। नंबर 2, हाय वह भारत भुव भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी। नंबर 3, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हु वेग किन प्रबल तरंगा। नंबर 4, बोरहु किन झट मथुरा काशी, धोवहु यह कलंक की राशि। नंबर 5, हाय चितौर निलज तू भारी, अजहु खरो भार तहि मझारी। नंबर 6, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पय धन विदेश चली जाते है अति ख्वारी। नंबर 7, भीतर भीतर सब धन चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि शब्द सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए परिवर्तन का साधन भी है। अगर आप भी साहित्य से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपका विचार हमें और बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद।